अच्छा जी, रोज़ा और सेहत के सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वो लोग जो डायबिटिक हों, वो रोज़ा रखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें। ख़ास तौर पे कई लोग जी भुलक्कड़ भी होते हैं, साथ साथ सहरी करने के बाद ख्याल आता है कि ओह मैंने तो अपनी डायबिटीज़ की दवा भी नहीं ली है। कई लोगों में ये अभाम भी पाया जाता है कि शायद अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमें दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, विच अनफॉर्चुनेटली इज़ अ मिसकंसेप्शन। तो आइए इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है तो यकीनन आज का प्रोग्राम, ये सेगमेंट आपके लिए अहम होगा। अच्छा जी, डॉक्टर आयशा हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में। इसके अलावा मेरे पास सेट पे मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख कैसर वहीद साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अगर सबसे पहले कैसर साहब गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँ, मुझे ये बताइए कि आम तासुर ये है कि दवाइयाँ वैसे ही एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं, अद्वियात या तो उसकी सप्लाई कम है या उसकी कीमत बढ़ रही है। तो ख़ास तौर पे इंसुलिन के बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी शॉर्टेज की भी खबरें हम तक पहुंच रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि इंसुलिन है क्या। इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक चीज़ मशीन लगाई है जिसको हम लोग कहते हैं लबलबा जी या पेनक्रियास। और पेनक्रियास के अंदर एक चीज़ है सेल जिसको आइसोलेट ऑफ लिंगरहैन कहते हैं, जी, जो सेंसिटाइज होते हैं जैसे ही खून में इंसुलिन स्पाइक आती शुगर है। जी बढ़ती है, ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो वो आइसोलेट ऑफ लिंगरहैन सेंसिटाइज हो जाते हैं और वो हार्मोन रिलीज़ करने लगते हैं जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। बिल्कुल। कुछ वजूहत की बिना पे जो क्वालिटी ऑफ इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है वो आइसोलेट ऑफ लिंगरहैन या पेनक्रियाज या लबलबा, वो क्वांटिटी कम हो जाती है कुछ वजूहत की, बीमारी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से। लबलबा में इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो सकता है, पेनक्रियाटिस कहते हैं। या क्वालिटी ऑफ इंसुलिन ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है, यानी वो मिकदार। प्रोड्यूस तो कर रहा हाँ, है लेकिन वो मिकदार। अपना जो उसका काम है वो नहीं कर पा मिकदार रहा। और क्वालिटी दोनों क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को बैरूनी ज़राए से ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीज़न या सेडेंट्री पोजीशन, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, बैठे रहते हैं, बड़ा हैवी खाने खाते हैं, उसकी वजह से बॉडी जिस तरह कंज्यूम करना चाहिए, मेटाबोलाइट करना चाहिए, खाने को डाइजेस्ट करना चाहिए, उस तरह हम कर नहीं पाते, बिल्कुल जिसकी सही। वजह से डॉक्टर हमारी साहब इस पे मज़ीद भी आपसे बात करते हैं कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ने वाले हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, जो मेरा ओरिजिनल सवाल भी था, क्या आपके पास भी कोई इतलात हैं कि इंसुलिन की जो अद्वियात हैं या इंसुलिन मार्केट में शॉर्ट हो रही है, सप्लाई, इस तरह की खबरें आपके पास भी पहुंची हैं? डेफिनेटली इस वक्त प्रॉब्लम है, क्राइसिस है तमाम जान बचाने वाली अद्वियात के मामले में, जिनको हम एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं अपनी ज़बान में, कि जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, कुछ जी लाइफ सेविंग जो डिजीज़ हैं, कुछ ऐसे मामला है जिसमें हमारी दवाओं की हुआ ये कि आज से कोई 2 साल पहले कंपनीज़ ने जैसे ही डॉलर फ्लक्चुएट हुआ, बेताशा फ्लक्चुएट ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो कंपनीज़ ने बताया कि भाई हम जो मटेरियल है हम इंपोर्ट नहीं कर सकते या फिनिश प्रोडक्ट। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी इस वक्त इंसुलिन बना रही है, कुछ फॉर्मुलेशन इंसुलिन की। बाकी 95% इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के ज़रिए। पाकिस्तान में 2 मेजर कंपनीज़ हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा बारह वो कंपनियां हैं। अब और मॉडिफाइड किस्म की भी इंसुलिन आ रही हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आ रही हैं, कुछ और मल्टीनेशनल कंपनियां भी उसमें एंटर हो गई हैं। अच्छा, हमें पता है कि 2 तरह के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, टाइप बी। जो जिनको बावजह जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर है, वो पैदा ही इसलिए होता है कि उनको सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगानी पड़ी, वो तो वर्जिश के ज़रिए, अपने मामलात के ज़रिए ज़िंदगी को, जो बाद में इंसुलिन पे कन्वर्ट हो जाते हैं किसी वजह से कि उनका जो पेनक्रियास सही परफॉर्म नहीं करने लगता या क्वालिटी ऑफ इंसुलिन नहीं सही, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको मेडिसिन भी खानी पड़ती है, उनको इंसुलिन भी लगानी पड़ती है, उनको डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली लाइफ सेविंग मेडिसिन इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ इस तरह के मामला चलते हैं कि हर मामले में कुछ लोग
ओवर एक्ट करके बिल्कुल। चीज़ों को रोक देते आपको हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, जो अद्वियात आराम से नहीं मिल रही हैं उनकी रसाई के लिए हम बेहतर पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर सकें और तमाम मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की शिफा से शिफायाब हों, ये हमारी दुआ होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, आपके आने का। हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक।